मन एक चंचल घोड़ा। प्राचीन काल की बात है। बहुत पुराने समय में एक गरीब आदमी रहता था। अब देखो, पुराने समय में एक गरीब आदमी तो नहीं रहे होंगे, बहुत सारे गरीब आदमी रहे होंगे, पर यह जो गरीब था, इसके आगे कोई कारण था, कोई घटना घटित होगी, तब इसका नाम लिया जा रहा है। तो बहुत गरीब आदमी था। इसके रहने के लिए कोई मकान नहीं था। इसके पास न जगह था न जमीन था। इसको खाने के लिए न चावल था, न दाल था, न आटा था, न सब्जी था। इसके पास न कोई रोजगार था, न धंधा था। इसका एक ही काम था, गांवों में, नगरों में, स्थानों में जाकर दिन भर भीख मांगते थे और भीख में जो मिलता था, मांगते मांगते थक जाते थे, वहीं पर बैठकर आराम भी कर लेते थे और भीख में जो मिलता था उसी को खाकर अपना पेट पालते थे और वहीं पर सोकर आराम भी कर लेते थे। उनके लिए वही घर के समान था। जो मिलता था खा लेते थे, फिर दूसरे दिन का जरूरत पड़ता था, फिर सुबह से शाम तक मांगते थे और जो मिलता था, रोटी भी मिलती थी तो खाकर अपना पेट पालते थे। चावल आटा भी मिलता था तो जहाँ पर बैठते थे वहीं पर आराम भी कर लेते थे और बना करके खाकर वहीं पर सो भी जाते थे। प्रतिदिन का काम था, आज मांग लिए तो आज खा लिए, तो फिर दूसरे दिन का जरूरत पड़ता था, फिर दूसरे दिन जाकर के दिन भर मांगते थे और जो मिलता था अपना खाकर पेट पालते थे। पर देखो, वह भले भिखमंगा थे पर किसी का चोरी नहीं करते थे, बेईमानी नहीं करते थे। भीख मांगना भी एक धर्म का काम है। एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन था और भीख मांगते मांगते वह थक गए थे। उनके पैर में दर्द भी हो रहा था। जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके सोच रहे थे, आज हमारे पास अच्छा मकान नहीं है रहने के लिए, आज हमारे पास अच्छा मकान नहीं है, गर्मी का दिन है, हमारे पैर में दर्द भी कर रहा है। अगर हमारे पास मकान रहता तो मकान में बैठ करके हवा भी लेते। आज अमीरों के पास अच्छे मकान है, गर्मी के दिन में खिड़की भी खोल रखे हैं, बैठ करके आराम से हवा ले रहे हैं।
हमारे पास भी मकान रहता तो गर्मी के दिन में हम भी बैठकर हवा लेते। अमीरों के पास रुपया पैसा है, गर्मी के दिन में ठंडी ठंडी शरबत भी जब चाहेंगे तब पी लेंगे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, बीच में जो मिलेगा वही तो हम खाएंगे। देखो भिखारी वाले ऐसे सोच रहे थे, पर आज के समय में अमीरों के पास जितने अच्छे महल हैं, मकान हैं, भले उस मकान में टाइल्स पत्थर लगे हैं, एसी लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, उससे कई गुना अच्छा जंगल का पेड़ पौधे का हवा है। जो जंगल का पेड़ पौधे का हवा मिलता है शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं होती है, बुद्धि तेज रहती है। और जितने आजकल अच्छे मकानों में रहते हैं, एसी का, पंखा का, कूलर का हवा लेते हैं, उससे कई गुना जंगल का पेड़ पौधों का हवा रहता है। पर ऐसा बैठकर सोच रहे थे कि हम तो जो मिला भीख में वो तो खा लिए, फिर दूसरे दिन हम कैसे खाएंगे? हमारे पैर में तो दर्द कर रहा है, चलते चलते चल पाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहां से? बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमारा काम है प्रतिदिन का भीख मांगना और जो मिलता है हम खाकर पेट पालते हैं। हमारे पैर में दर्द कर रहा है, हम चल नहीं पाएंगे तो हम मांग भी नहीं पाएंगे, तो खाएंगे कहां से? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अगर एक घोड़ा दे देते तो हम घोड़ा पर बैठकर भीख मांग करके खा लेते। पर वह भिखमंगा ऐसा सोच रहे थे, उसका मन कह रहा था, देखो हर इंसान को, व्यक्ति को मन जो कहे मन के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जो तुम कहो वह मन करे, अच्छे काम में मन को लगाओ और जहाँ बुरा काम है मन को हटाओ, तब तो ठीक है। जो तुम कहो वह मन करे तो ठीक है, और जो मन कहता है कि हमें घोड़ा मिल जाए तो हम चलते हैं। अरे भाई, तुम्हें घोड़ा लेना है तो परिश्रम करके, पैसा इकट्ठा करके, खरीद करके, चढ़ करके अपना कर्म करो, मांग कर खाओ, तब तो ठीक है। ऐसा सोच रहे थे। उसी समय एक सरकारी ऑफिसर था और घोड़ी पर सवार होकर बैठ करके उसी रास्ते से जा रहा था जहां पर भिखारी जंगल में बैठ करके सोच विचार रहे थे। अब सरकारी ऑफिसर का जो घोड़ी थी वह गर्भवती थी, घोड़ी के पेट में बच्चा था। अब उसी समय घोड़ी ने अपने बच्चे का जन्म दे दी। जब जन्म दे दी, अब वो घोड़ी का बच्चा तो तुरंत चल नहीं पाएगा, उसको चलने में कुछ दिन लग जाएगा। सरकारी ऑफिसर सोच रहा था, अपने घोड़ी को तो किसी तरह हाँक करके अपने घर तक लेकर चले जाएंगे, पर यह घोड़ी का बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, या तो चल नहीं पाएगा। अगर कोई आदमी दिखाई देता तो उसको कहते
कि हमारे घर तक भाई इस घोड़ी के बच्चे को पहुंचा, कुछ खर्च ले ले। अब कोई आदमी को देखने के लिए वह सरकारी ऑफिसर अपना मुंह घुमाकर चारों तरफ देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। वही जंगल में बैठ कर के भिखारी सोच विचार कर रहा था। अब सरकारी ऑफिसर उस भिखारी को देखा तो सोचने लगा कि मैं तो सरकारी ऑफिसर हूं और यह तो भिखारी है। तो सरकारी ऑफिसर ने भिखारी से बड़े कठोर शब्द से कड़क करके बोला, जैसे आजकल के अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है, इंजीनियर पद पर है, डॉक्टर के पद पर है, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वकील के पद पर है, तो अपने से जो समान रहते हैं, चाहे बड़े रहते हैं, उसको लोग सम्मान से, इज्जत से, प्रेम से बोलते हैं। और जो छोटे लोग रहते हैं, जिसको निर्धन समझते हैं, यह निर्धन है, गरीब है, उसको किसी तरह बात करते हैं। इसी सरकारी ऑफिसर की तरह वह सरकारी ऑफिसर सोच रहा था, मैं तो ऑफिसर हूँ और यह तो जंगल में बैठा भिखारी है। कड़क करके बड़े कठोर शब्द से बोला, अरे भिखारी धरा, देख हमारी यह घोड़ी है, अभी अभी बच्चे का जन्म दी है। हम तो किसी तरह घोड़ी को हाँक करके अपने घर तक लेकर चले जाएंगे, पर यह घोड़ी का बच्चा अभी चल नहीं पाएगा। हमारे घर तक अपने कंधे पर लाद करके और पहुंचा। सरकारी ऑफिसर की बात सुनकर भिखारी सोचने लगा, चलो यह तो सरकारी ऑफिसर है, हम तो भिखारी हो। भिखारी लोगों को बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अभी तो कठोर शब्द से बोल रहे हैं, अगर इसके घोड़ी के बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर इसके घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है भाई सरकारी ऑफिसर है, 4-10 चमाचा और जमा देगा। अभी तो कठोर शब्द से बात कर रहा है। अब वो अधिकारी सरकारी ऑफिसर के पास गया और उस घोड़ी के बच्चे को अपने कंधे पर उठाया। वह घोड़ी का बच्चा भी, वह घोड़ी घोड़ा को जन्म दी। बच्चे को उठाया और चल दिया। सरकारी ऑफिसर उस घोड़ी को हाँक करके पैदल ले जा रहा था और उसके साथ भिखारी भी उस घोड़ी के बच्चे को कंधे पर उठाया और पीछे पीछे चलने लगा उसके घर तक पहुंचाने के लिए। तब वह भिखारी सोच रहा था, हम भीख मांगने से हम थक गए थे और जंगल में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हम तो अब जो भीख में मिल गया वो तो खा लिए, पर हमारे पैर में दर्द कर रहा था, अब भीख मांगकर हम खा नहीं पाएंगे। तो भगवान आपसे हम तो प्रार्थना किए थे, हे भगवान एक घोड़ा दे देते तो हम घोड़ा पर बैठ करके और गांव-गांव में जाकर भीख मांग करके खा लेते। तो भगवान हमारी पुकार तो आप सुन लिए, पर पुकार को आप सुन करके उल्टा कर दिए। ऐसा कौन सोच रहा था?
भिखारी सोच रहा था कि भगवान हमारे लिए उल्टा कर दिए। हम घोड़ा आपसे प्रार्थना किए थे, घोड़ा देते तो हम घोड़ा पर बैठ करके भीख मांग कर खाते। तो घोड़ा तो दिए पर हमारे ऊपर लदवा दिए। एक तो हम थकाऊ चल नहीं जा रहा है और ऊपर से हमारे ऊपर घोड़ा लदवा दिए। आप ऊपर से घोड़ा लदवा दिए, जो निर्धन है उसी को आप कष्ट दे रहे हैं, उल्टा कर दिए भगवान। ऐसा सोच रहे थे। पर देखो भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। ये बताओ, भगवान दिए तो घोड़ा पर उसे चढ़ने के लिए नहीं दिए। एक तो थका था और उसके शरीर पर, कंधा पर घोड़ा लदवा दिए कि ले मेहनत कर। ये बताओ, इस कथा से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान मिला? वो तो भिखारी धर्म के अनुसार भीख मांग करके अपना पेट पालता था, बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान हम अब चल नहीं पाएंगे, पैर में दर्द हो रहा है, एक घोड़ा दे देते तो बैठकर भीख, उस घोड़े पर बैठकर भीख मांग कर खाते। पर भगवान घोड़ा दिए पर उसके ऊपर ही लदवा दिए कि चल मेहनत कर। ये बताओ, अगर भगवान उस भिखारी को अगर घोड़ा दे देते चढ़कर भीख मांग कर खाने के लिए, तो वह ठीक था कि भगवान उस भिखारी के ऊपर घोड़ा लदवा दिए कि किसी की भलाई कर पहुंचा दे, वो ठीक था। बताओ, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान उस भिखारी को जो कंधे पर घोड़े लदवा दिए कि ले चल किसी की मदद कर, वह ठीक था। अब भिखारी सोच रहा था उसका मन कह रहा था कि भगवान हमें घोड़ा दे दो, घोड़े पर बैठ करके भीख मांग कर खाते। अरे भाई, तुम्हें घोड़ा चाहिए तो मेहनत करके पैसा इकट्ठे करके घोड़ा खरीद करके चलो। पर मन कह रहा था घोड़ा दे दो, तो जो मन कहे उस मन के अनुसार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर मन कहेगा तो मन के अनुसार कर्म करोगे तो मन पाप करवाएगा और यही पाप करके तुम्हें नरकों में ले करके जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो मन कहे मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। जो तुम कहो वह मन करे। अब भिखारी का मन कह रहा था कि हमें घोड़ा दे देते तो बैठ करके चलते। अरे भाई, मन कहता है कि दूसरे का धन है तो अपना बना लूं। अब ये बताओ, दूसरे के धन को अपना बनाओगे, लूट करके बेईमानी करके, ये बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे यही पाप तुम्हें नरकों में लेकर चला जाएगा। अगर धन चाहिए तो परिश्रम करके बना लो, उससे ज्यादा धन बना लो, तब तो ठीक है। अगर मन कह रहा है कि दूसरे का जमीन है अपने पास बना लो, तो मन ही तो कह रहा है कि दूसरे का जमीन है अपना बना लो, तो क्या चोरी करके बनाओगे, बेईमानी करके बनाओगे?
किसी के जमीन को चोरी करके बेईमानी करके बनाओगे तो बताओ यह पाप है कि नहीं है? और पाप है तो यही तो पाप नरकों में लेकर जाएगा। तो मन जो कहे मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। मन तो कह रहा है कि दूसरे का बहन है, बेटी है, उस पर बुरा नजर डालो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तो क्या किसी के बहन बेटियों पर बुरा नजर डालना, शारीरिक संबंध बनाना या पाप है कि नहीं है? यही पाप कर्म नरकों में लेकर जाता है। या कौन कह रहा है? मन ही कह रहा है। मन कहता है कि शादी से पहले कोई भी स्त्री हो जो दूसरे पर नजर डालती है, प्रेम करती है, उसके शारीरिक संबंध बनाती है, तो मन ही तो कह रहा है। यह बताओ पाप है कि नहीं है? और यही पाप कर्म नरकों में लेकर जाता है। मन ही तो कह रहा है। शादी होने के बाद भी जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पर नजर लगाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, बताओ यह पाप कर्म है कि नहीं है? या मन ही तो कह रहा है। अगर मन के कहने पर तुम करते हो तो मन पाप करवाएगा, नरकों में लेकर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मन के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जो तुम कहो वह मन करे। कोई अच्छा काम करते हो मन को लगाओ, बुरा काम है वहां से मन को हटा लो। अगर मन के अनुसार जो तुम कहोगे वह मन करेगा तो पाप से बचोगे, पाप से बचोगे। या तो इस सूत्र को याद कर लो। अगर इस सूत्र को जो याद कर लेगा और जो तुम कहोगे वह मन करेगा तो पाप से भी बचोगे, या मृतलोक भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। तो इस सूत्र को याद कर लो। मलिन मन की हर बात बेकार है, कृष्ण नाम ही सार है। महाप्रभु आधार है, नाम तेरा सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। हर व्यक्ति को अगर अपना कल्याण चाहते हो और नरकों से बचना चाहते हो हर व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहते हो, नरकों में जाने से बचना चाहते हो, तो इस मलिन मन को समझना होगा। हर क्षण भगवान के जाप में लगा। अगर कोई निंदा करते हैं तो निंदा को मत सुनो, वहां पर भगवान का ध्यान लगाओ, नाम लो। कोई बुराई करते हैं तो भगवान का नाम लो। हर क्षण भगवान के जाप में लगाओ और परिश्रम करके, मेहनत करके अपने परिवार की सेवा करो। माता पिता का सेवा करो, भाई बहन हो, अपनी पत्नी हो, लड़की हो, लड़का हो, सबकी सेवा करो। उसे जरूरत है, चप्पल नहीं है, चप्पल खरीद कर दो, कपड़ा खरीद कर दो, सबका पेट पालो। जो लड़की है, लड़का है, अच्छी शिक्षा दो, शिक्षा देने में सेवा करो और उससे बचा करके समाज में लगाओ, सेवा में। तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होगा
और शुद्ध धीरे धीरे होगा तो यह मृत लोक भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। और जाने के बाद भी तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे भी उसके लिए सदा के लिए खुले रहेंगे। जय जय भगवान हरि।